नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत खास वीडियो है और इसमें एक विदेशी भगवान हनुमान की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछ रहा है कि क्या आप इन्हें जानते हो। तो इसका टाइटल भी है व्हाट फॉरेनर्स थिंक अबाउट लॉर्ड हनुमान। तो अभी महावीर जयंती थी, हनुमान जी की पूजा होती है, हनुमान जी का दिन था, तो देश भर में पूजा पाठ हुई, सब कुछ हुआ। तो अब ये वीडियो देखना ज़रूरी है कि भाई क्या वाकई लोग जानते हैं लॉर्ड हनुमान को, और अगर जानते हैं तो क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। Do you know who this person is? Hanuman. Hanuman! Yes, Hanuman. What does he do? Hanuman, he's I don't know, it's the security of Ram. Raman, I don't know, something like that. He's a warrior, I know that. He's a warrior. Yeah, yeah. Do you know this person here? Yeah. What's his name? I know that this is from India. Yeah? Guess his name. I know this is like a god of the monkey or something. What's his name? Shiva? Am I wrong? Vishnu? Vishnu? Or Shiva? I have a Vishnu around the corner to me. Lives around the corner, but that's not Vishnu, no. Who's it? Lord Hanuman. Do you know him? No. The god of wind. What do you know about this person? This is Hanuman. नो, गॉड ऑफ विंड नहीं है, नहीं, गॉड ऑफ विंड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। वो पवन पुत्र थे, मतलब सन ऑफ विंड गॉड। पवन मतलब हवा, तो उसके जो पवन देव थे वो उनके बेटे थे। तो मतलब पवन पुत्र इसीलिए कहते हैं उन्हें, गॉड ऑफ विंड नहीं कह सकते हैं उन्हें। He figures in the mythology. I don't know a huge amount about him, but Do you know what he does or anything? I believe he lifts an entire mountain. That's, He lift a giant mountain. I think so. I'm not terribly familiar with the stories, but I think so. Do you know who this person is? ये बात सही है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा पहाड़ उठा लिया था। तो ये जो पहाड़ उठाने वाली बात है बजरंगबली का, तो वो शायद जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि रामायण को देखे हुए बहुत ज़माना गुजर गया, 20 साल से ऊपर हो गए होंगे मुझे लगता है। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि शायद लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने शक्ति मार दी, तो उनका जीवन जो है वो ख़तरे में आ गया। तो भाई हुआ कि क्या करे। तो जो श्रीलंका के वैद्य थे उनको बजरंगबली लेकर आए, बोले कि यही ठीक कर सकता है। तो उन्होंने बताया कि उन्हें संजीवनी बूटी चाहिए जो हिमालय पर्वत पर मिलती है। तो बजरंगबली गए, हनुमान जी गए, और उन्हें समझ में नहीं आया। उन्होंने बताया था कि वो चमकती हुई रात में ना चमकती हुई बूटी दिखेगी, तो आप उससे पहचान जाओगे कि वही संजीवनी बूटी है। लेकिन जब वो पहुंचे वहां पर तो उन्होंने देखा कि यार तो सारी पत्तियां ही चमक रही हैं, हर अलग अलग तरह के पौधे थे वो सब चमक रहे थे। तो उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि यार अब क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि यार छोड़ो यार। तो उन्होंने पूरा पहाड़ ही उठा लिया, बोला कि एक पत्ती के लिए पूरा पहाड़ ही उठा के लेके आ गए। तो वही पहाड़ जो है वो लेकर आए और वहां से संजीवनी बूटी निकाली गई और फिर लक्ष्मण जी का इलाज किया गया। शायद यही कहानी है, जहां तक मैं गलत नहीं, हो सकता है मैं गलत भी हूं, तो आप लोग मुझे कमेंट में करेक्ट करिएगा। तो ये पूरी कहानी थी वो पहाड़ उठाने वाली। No, I absolutely do not. Any guesses? No. I feel like I shouldn't guess. What do you think they do? I feel like it's some sort of god. A god of what? Beats me. It's Lord Hanuman. What's his name? Hanuman, yeah. What does he do? Well, is he the goddess of like war? Ooh. God of wind. Wind. Okay. Do you know this person? No, I don't. Any guesses? Is it like a Buddhist? Hindu? Ooh, yeah. A god? Like A god of what? wealth? God of wealth. Why do you say that? The gold. The gold jewelry. Yeah, and the purple, like royalty, kind of maybe. He's actually the god of wind. Oh, really? Oh, cool. Do you know this person here? No. Any guesses? No, it's a sort of Lord Hanuman. Lord Hanuman. Ah, cool. Do you know what he does? He's the protector of the moon. Protector of the moon. Do you know this person? No. Any guesses? Some kind of goddess. God of what? Ooh, I don't know. Not sure. Go on, just guess. Educate guess, go on. From like a religion, you mean? Yeah. I don't know, like a Buddhist. God of what? Fertility. God of fertility.
Do you know this person? Yeah, What's his name? Josh. Josh. Yeah, man. What do you know? What's about Josh there? What do you know about him? Josh has a lot of jewellery, man. He's flexing it all the time. See it? It's in this photo. It's in the photo. You can see it. Yeah, jewelry. Yeah, jewellery. Yeah, fair play to Josh. Yeah, fair play to Josh. Seems like he's part of a culture, though. What kind of culture? Oh, I don't know. Possibly Indian. The Indian culture. Maybe. चलिए वीडियो ख़त्म हो गया और चलिए देखकर अच्छा लगा कि लोग हिंदू गॉड्स को जानते हैं, जैसे उन्होंने विष्णु शिवा का नाम लिया, या कई लोग इसमें से हैं जिन्होंने भगवान हनुमान को भी जाना। तो देखिए बेसिकली क्या है कि बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन तो हमारे हनुमान। तो हनुमान जी जो हैं वो बहुत सुपर पावर वाले शक्तियां हैं उनके पास और बहुत ज़माने से हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो अमर हैं, मतलब वो अभी भी इस धरती पर मौजूद हैं। अब पता नहीं कितनी सच्चाई या नहीं है, लेकिन कहा जाता है, हमारे वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी अजर अमर हैं, वो हमेशा रहते हैं। अब देखिए, भगवान हनुमान को इंडिया के लोग जानते हैं या इंडिया के आसपास जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहाँ पर हनुमान जी को जाना जाता है। और अभी मुझे याद है कि हाल फिलहाल में जो सबसे ज़्यादा उनको क्या कहूँ पहचान मिली या ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई गई बात, वो है जब वो मार्वल स्टूडियो की फिल्म है ना ब्लैक पैंथर, उसके ज़रिए। तो ब्लैक पैंथर में एक ट्राइब है, तो वो लॉर्ड हनुमान को पूजते हैं, वो उनकी ट्राइब है। तो हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि बड़े विशालकाय थे और बड़े पावरफुल थे। तो वो जो बाकू भी हैं वो भी हट्टे कट्टे और बिल्कुल लंबे चौड़े, तो वो लॉर्ड हनुमान को ही पूजते हैं। अगर मुझे क्लिप मिलती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। बाकू, Glory to Hanuman. Glory to Hanuman. Glory to Hanuman. तो ये पूरी ट्राइब मार्वल स्टूडियो में की जो फिल्म है उसमें दिखाई गई, हॉलीवुड की फिल्म थी तो उसमें ही दिखाया गया है। अब शायद इंडिया में शायद इस वाले सीन को कटवा दिया गया था, होंगे कई लोग भाई जिनको लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे, लेकिन विदेशों में ये चीज़ दिखाई गई। और जो सेकंड पार्ट आया उसका, उसमें भी जिक्र है, उसमें भी कई बार इन्होंने जिक्र किया है कि ग्लोरी टू हनुमान, ग्लोरी टू हनुमान। तो यह है कि धीरे धीरे इनकी ख्याति बहुत दूर तक पहुंची और हनुमान जी के बारे में लिखा गया है रामायण में कि उनकी इतनी ताकत थी कि एक बार वो सूरज को निगलने चल पड़े और सूरज को निगल ही लिया था, लेकिन खैर बच्चे थे उस वक्त, तो खैर वो मूर्छित हो गए और फिर बाकी चीज़ें हो गई, लेकिन मतलब सूरज देव का खात्मा कर दिया था उन्होंने, करीब करीब वो बच गए। तो बहुत पावरफुल हैं हनुमान, और इसीलिए वो भगवान राम के सेवक के रूप में कहे जाते हैं। सेवक क्या, साथी। वो अपने आप को सेवक कहते हैं लेकिन वो साथी हैं और वो बड़े पावरफुल हैं और अजर अमर इसलिए हैं क्योंकि उनका जिक्र रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी हुआ। तो महाभारत में एक प्रसंग आता है, उसमें लिखा हुआ है, चूंकि महाभारत मैंने पढ़ी है तो उसमें एक प्रसंग आता है, आप लोग भी जानते होंगे कि भीम को अपनी ताकत पर बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। भीम में 10,000 हाथियों का बल था और बाकी चीज़ें थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि यार लगता है इनको भैया को बहुत ज़्यादा घमंड हो गया है, तो इनका घमंड तोड़ा जाए। तो उन्होंने बजरंगबली से प्रार्थना की और बजरंगबली आकर वृद्ध रूप में लेट गए। तो रास्ते में उनकी पूंछ पड़ी थी, तो भीम ने कहा कि अरे बानर हटाओ अपनी पूंछ। तो बजरंगबली ने कहा कि वो पहचान नहीं पाए थे भीम। तो बजरंगबली ने कहा कि जी मैं तो बुजुर्ग वानर हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, तुम ही हटा कर रख दो। तो भीम ने कहा कि ये क्या बात हो गई, मेरे पास तो इतनी ताकत है। लेकिन जब वो गए पूंछ हटाने तो पूंछ उठे ही ना उनसे। तो पहले उनको लगा कि यार क्या है ये, तो बड़ी कोशिश की। आखिरकार जब उनका घमंड टूटा और वो समझ गए कि मुझसे भी ताकतवर इस दुनिया में लोग हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़ लिए और बोला कि आप कौन हैं, आप अपनी पहचान बताएं। मुझे तो लगा था, मैं तो अपने ताकत के नशे में चूर था और मुझे तो लगा था कि मैं तो एक उंगली से हटा दूंगा और ये हुआ। तब बजरंगबली ने उन्हें अपना रूप दिखाया और तब उनको लगा कि तब जाकर उनका घमंड टूटा। तो कृष्ण भगवान ने ऐसे किया उनके साथ। तो बजरंगबली बड़े ज़बरदस्त हैं और हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा जाता है कि बजरंगबली का नाम लेते रहिए तो किसी प्रकार की आपको ना डर का वो डर नहीं पैदा होगा आपके अंदर। तो यही चीज़ है कि लड़ाइयों में भी जब नारे लगते हैं तो 2 नारे बड़े ज़बरदस्त लगते हैं, एक तो भगवान भोलेनाथ का और एक जो है काली माँ का और एक जो है बजरंगबली का ज़रूर लगता है। तो हर हर महादेव और जय बजरंगबली की ये ज़रूर नारे आपको सुनने को मिलेंगे। वॉर क्राई जिसे कहते हैं वो ज़रूर सुनने को मिलेंगे। तो अच्छा है भाई, हम तो अच्छे वे में सब सारी चीज़ें देखते हैं
हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसा नहीं है कि जबरन कि तुमको यही मानना है और यही मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो तुम हिंदू ना हो, तुम सनातन ना हो, तुम कुछ नहीं हो। हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा खुलापन है, आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं हनुमान जी को भी मानता हूँ, मैं भगवान विष्णु को भी मानता हूँ, मैं भोलेनाथ को भी मानता हूँ। कोई सिर्फ भोलेनाथ को मानता है, कोई सिर्फ भगवान विष्णु को मानता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, सबके अपने अपने भगवान हैं, अपने हिसाब से करिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। तो चलिए जल्दी मिलता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।